हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जे के तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को आपकी जो साइंस है इसका पहले चैप्टर के जो कुछ अगर बोला जाए तो बच्चों को प्रॉब्लम देने वाले टॉपिक या क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती हैं, इसे हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर बात किया जाए तो जितने भी बोर्ड यानी कि सभी बोर्ड जहां पर एनसीईआरटी चलता है, हर एक बोर्ड के बच्चे इस सेशन को देख सकते हैं। और अगर खास करके हम यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो आपके यहाँ पर 7 सेट बनते हैं और हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और अगर इनका वेटेज एवरेज बात करें यानी ये कितने मार्क्स के हैं, तो ये 3 मार्क्स के कम से कम आपको मिलने वाले हैं, समझ में। सो हम आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं और इतने हाई लेवल तक हम आपको इसे लेकर जाएंगे कि आप लोगों ने अभी तक ऐसी स्टडी की ना होगी इनसे रिलेटेड, चाहे आपने जितने भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लिया हो। सो आप हमें ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट दीजिए, इन सबको एक्सप्लेन करने का हम गारंटी लेते हैं कि आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि हाँ, हमने इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग सीखा है। आया समझ में? सो आशा करता हूँ कि आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बगैर टाइम बर्बाद किए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आपको ये क्लास काम की है आपके लिए, तो पहला नंबर तो क्या करो, आप क्लास को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद में आपके जितने अन्य फ्रेंड्स हैं उनको भी बुला लो, वो भी आकर आपके साथ अच्छे से बैठकर स्टडी करें और बेहतरीन मार्क्स आप अपना बोर्ड एग्जाम में लाने का जो सपना रखे हो वो पूरा कर सको, है ना। सो आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और अब बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सो समझो, पहले हमने भाई बता दिया आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सो भाई रुकना जरूर, है ना। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि आपको परिभाषा पता है, केवल एग्जाम्पल में जब जो आप परिभाषा बोलने लगते हो उसके अकॉर्डिंग आप जब देखते हो तो वो प्रॉब्लम आ जाती है ना। सो यहाँ पर हम परिभाषा आपको नहीं लिखवाने वाले हैं, मतलब परिभाषा पूरी नहीं लिखवाएंगे, केवल शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, है ना। केवल शॉर्ट फॉर्म में ही बताने वाले हैं। बस क्या दिया गया है, ऑक्सीकरण, है ना। क्या, ऑक्सीकरण। ओके, समझो ऑक्सीकरण में होता क्या है, क्या होता है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण 3 प्रकार से देखा जाता है ना। परिभाषा आप लिख लीजिएगा, अभी हम बताए दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, है ना। ऑक्सीकरण में 3 प्रकार से होता है। क्या, पहला नंबर तो क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन होता है यानी O2, ये क्या होगी, ये जुड़ेगी, है ना। जुड़ना, आया समझ में, जुड़ना। क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना। उसके बाद में जो हाइड्रोजन होती है, क्या, हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन, हम ऐसे सिंपल यहाँ पर हाइड्रोजन, अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ेगना और हाइड्रोजन का क्या, निकलना, यानी ऑक्सीजन से क्रिया, है ना, समझो, हाइड्रोजन से क्रिया, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये निकलेगी, क्या, निकलना, क्या, निकलना। ओके, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, या अगर हम बोलें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का क्या, त्याग। क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका क्या, त्याग। आया समझ में, आया समझ में। जो ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण को एक और हम बोलते हैं क्या, उपचयन अभिक्रिया। क्या, उपचयन, है ना, क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। आया समझ में। सो अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें या उपचयन की बात करें तो इसमें होता क्या है, इस अभिक्रिया में ये 3 प्रकार से होती है। पहला नंबर तो क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। ओके, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, या हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, या इससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होंगे, वो भी निकल सकते हैं। अगर ये 3 प्रक्रिया हो रही है, आपके सिलेबस में इतना ही है और इससे एबव भी थोड़ा होता है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस, तो आपके सिलेबस वाला हम बता रहे हैं ना। तो यदि अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और यह इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उस अभिक्रिया को क्या हम बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आया समझ में, आया समझ में। सो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, आप परिभाषा लिख लीजिए, हम बता रहे हैं क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही तो है ना। तो क्या लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, वह इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती। बताओ आया समझ में कि नहीं। आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। एकदम सिंपल सी बात है, आया समझ में, है ना, आया समझ में। तो ये क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले
तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ले लेते हैं। जैसे मान चलो हमने क्या किया, एक धातु ली, क्या मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी हमने, ऑक्सीजन से। हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, क्या मिल जाएगा, MgO। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर MgO ही क्यों नहीं बना, क्यों MgO ही बना है, यहाँ तो हम Mg ये लिया है, O2 ये लिया है, तो यहाँ पर MgO2 आना चाहिए था ना, बात सही ना। समझो, आपके माइंड में ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि आखिर सर जी क्यों यहाँ पर MgO ही ये बना है, MgO2 क्यों नहीं बना जाएगा। तो समझो, ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, इस पर क्या होता है +2 का चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है क्या, -2 का चार्ज। तो क्या होता है कि जब समान आवेश होते हैं, आवेश समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तब आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन जब आता है तब आवेश उत्पन्न होता है। निकलेगा तब धन आवेश और आएगा तो क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इसे आप लोगों को आगे आने वाली क्लासों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, है समझ में। तो समझो, दोनों पर आवेश क्या होता है, समान होता है, तो इसलिए क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या, ओनली वन क्या, MgO मिलता है और कोई अंक नहीं आता। आया समझ में। अब आप समझ सकते हो, ये क्या है आपका मैग्नीशियम, ये क्या है आपका ऑक्सीजन, ये क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। आप देख सकते हो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी जायज़ सी बात है कि ये क्या है, ये क्या है, यह एक क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में ना। अब अगर हम बात करें क्या, हाइड्रोजन के निकलने की, क्या हाइड्रोजन के अगर हम निकलने की बात करें, तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, ये आप ध्यान दो, है ना। हाइड्रोजन आखिर निकलने कैसे वाला है, ये आप ध्यान दीजिए। ओके ठीक है, समझिए क्या है। अगर हम सोडियम की, हाइड्रोजन कैसे निकले समझो, अगर हम सोडियम की क्या करें, HCl, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये समझो। तब हमें मिलने वाला क्या, NaCl प्लस में क्या, हाइड्रोजन, है ना। मगर क्या मिलेगी, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलने वाली। बताओ आया समझ में कि नहीं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर ये यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ ये आया समझ में कि नहीं, है ना, ये आया, बताओ समझ में कि नहीं, है ना। समझो क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लिया, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई दी हमने, सोडियम से, है ना। तब हमें क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गई, क्या मिल गई, हाइड्रोजन गैस मिल गई। तब आप समझो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या Mg में O क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तब MgO मिल रहा है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और ये क्या हुआ, निकल गया, है ना, ये क्या हुआ, निकल गया। और जब निकल गया यानी कि ये क्या रहा, निकल रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है। और जब निकल रहा है तब क्या होगा कि ये भी क्या हो जाएगी, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं। परिभाषा हमने आपको पहले ही बता दी, है ना, परिभाषा हमने बता दी। उसके बाद में ये वाला देखते हैं तीसरा, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन का त्याग, है ना। तो समझो, समझो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन का त्याग। जैसे मान चलो जब सोडियम होता है ना, सोडियम ऐसे मुक्त अवस्था में होता है तो इस पर क्या होता है, 0 आवेश होता है, क्या इस पर क्या होता है, 0 आवेश होता है। लेकिन अगर इसका हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्या एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो इस पर क्या होगा कि ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए, सॉरी प्लस का, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या करें, हम निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पर प्लस आवेश मिल जाएगा। आप समझो, है ना। जो सोडियम होता है, सोडियम, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है और परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन संख्या की क्या होता है, बराबर होती है समझ में। तो 11 इलेक्ट्रॉन तो 11 हो क्या हो जाएंगे, मतलब 11 परमाणु क्रमांक तो 11 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, एकदम जायज़ सी बात है। अब अगर हम क्या करें, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, निकाल दें, तो इस पर क्या होगा, +1 का आवेश हो जाएगा। ये प्लस एक ही तो प्लस है ना, तो क्या होगा, इस पर +1 का आवेश हो जाएगा, क्या होगा, +1 का आवेश हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगी, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, है ना, आया ना समझ में। क्या होता है, क्या बोलोगे, क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इन तीनों में से कुछ भी हो, है ना, तीनों एक में ही नहीं होने वाले, ये भी आप ध्यान रखो, तीनों एक में ही नहीं होने वाले हैं।
तीनों में से कुछ भी हो, दो एक में हो सकता है, वो तो अभी अभी वो दो वाला भी हम बात करेंगे, लेकिन तीनों एक में नहीं होने वाले हैं। तीनों किसी में भी हो, अगर ये तीनों प्रक्रिया हो रही तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। बताओ ये आया समझ में कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप क्या करोगे, एक नोट पॉइंट लिखोगे। क्या यहाँ पर आप क्या करोगे, नीचे क्या करोगे, नोट पॉइंट लिखोगे। जो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, क्या जो ये हमारी क्या होती, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत उपचयित और अपचायक पदार्थ होता है। क्या, ऑक्सीकृत उपचयित और अपचायक पदार्थ, है ना। समझो, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो यहाँ पर क्या होता है कि जो तत्व, क्या आप लिखोगे, जो जो तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है ना। जो जो तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। समझने की कोशिश करो। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, उसे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकृत उपचयित या अपचायक पदार्थ। क्या बोला जाता है, ऑक्सीकृत, क्या, ऑक्सीकृत, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत उपचयित या अपचायक पदार्थ। क्या, ऑक्सीकृत, है ना, ऑक्सीकृत, उसके बाद में क्या, उपचयित या अपचायक पदार्थ, है ना। क्या, उपचयित, उपचयित या अपचायक पदार्थ। क्या, अपचायक पदार्थ। क्या हो जाएगा, अपचायक पदार्थ। यहाँ पर भी क्या कर लो, पदार्थ ही कर लो। क्या, पदार्थ। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में नहीं। समझो फिर से, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने आपके सामने रख दिया। अब यहां पर क्या होता है कि जिस पदार्थ में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जिस पदार्थ में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत उपचयित और अपचायक पदार्थ बोला जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किसमें से हो रहा है, समझो समझो, इलेक्ट्रॉन का त्याग किसमें से हो रहा है, समझने की कोशिश करो। जो यहां पर क्या है, मैग्नीशियम मुक्त अवस्था में है, तो इस पर जो आवेश वो कैसा है, जीरो है। मुक्त अवस्था का मतलब अकेला, यानी अकेला ही, कोई इसके साथ नहीं, ओनली वन मैग्नीशियम अकेला ही तो है ना। तो मैग्नीशियम केवल अकेला है तो इस पर आवेश जीरो है, ये भी क्या है, अकेला है, तो इस पर भी आवेश जीरो है। मगर यहाँ पर दोनों क्या हो गए, जुड़ गए ना। क्या हो गया, दोनों यहाँ पर जुड़ गए। तो इस पर ऑक्सीजन पर क्या आता है, अगर इसे हम आयन में तोड़ें, समझो, अगर हम इसे क्या करेंगे, आयन में तोड़ेंगे, तो मैग्नीशियम पर क्या आएगा, +2 का चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन में क्या आएगा, -2 का चार्ज आएगा। आया समझ, -2 का चार्ज आएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, उस पर +2 का चार्ज आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, देने वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत उपचयित या अपचायक पदार्थ, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। यानी अर्थात हम अगर यहाँ पर बात करें तो जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीकृत पदार्थ है, उपचयित पदार्थ या अपचायक पदार्थ, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे ही अगर हम इस सोडियम क्लोराइड को अगर तोड़ें तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, समझो इस प्रकार से, और कोई नहीं एक्सप्लेन करने वाला। अगर हम इस सोडियम क्लोराइड को तोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, Na+Cl-। अब समझो प्लस का साइन, यानी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है ना। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन निकालता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत उपचयित या अपचायक पदार्थ बोलते हैं। अर्थात ये जो सोडियम है ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीकृत उपचयित या अपचायक पदार्थ है। और यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में, आया समझ में। ये पूरा का पूरा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, थ्योरी भी बता दी है, लिख लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल हमने आपके सामने रख दिए। और इस अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले होते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है क्या, ऑक्सीकृत या उपचयित या अपचायक पदार्थ। बताओ इतना आया समझ में नहीं, इतना आ गया ना समझ में, है ना। आप सीरियस होकर समझो, इस प्रकार से एक्सप्लेन करने वाला और कोई आपको नहीं मिलेगा। डिफिनीशन लिखाकर एक दो क्वेश्चन, डिफिनीशन लिखाकर एक दो एग्जाम्पल दे देंगे बस, मगर हम आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा पूरा। अब आप समझो नेक्स्ट वाला, अपचयन, है ना। क्या, अपचयन अभिक्रिया, क्या, अपचयन, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ बीच में लिख लें ताकि अच्छे से लिख सकें, अपचयन, है ना। अब अपचयन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम अकेले लिख रहे हैं इसलिए ऑक्सीजन गैस लिखेंगे, ये भी आप ध्यान रखना, ओनली वन ऑक्सीजन नहीं लिखने वाले, है ना। तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा, वहां पर जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, त्याग होगा, है ना, यानी निकलेगा, क्या,
निकलना, है ना, निकलना। ओके, और हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, H2 क्या, हाइड्रोजन का क्या, जुड़ना, हाइड्रोजन क्या करे, जुड़ना। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर त्याग हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रहण होगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या, ग्रहण, क्या, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ग्रहण, है ना, ठीक है। ओके, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो या हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन क्या हो, निकले, क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब आप समझो, यहाँ पर हम क्या करें, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें तो जो हमारा क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है ना, क्या, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी क्या बात करें, अगर MgO, क्या, MgO, अगर हम क्या करें, इसे गर्म कर दें तो क्या होता है, हमारा Mg अलग हो जाता है और प्लस में जो ऑक्सीजन गैस होती है O2 वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी क्या होगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, बताओ आया समझ में नहीं। ये क्या है आपका मरकरी ऑक्साइड है और ये क्या है, मरकरी, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। क्या है, ऑक्सीजन गैस है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा था और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया गर्म करने पर, यानी ये अभिक्रिया क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है। बताओ आया समझ में कि नहीं, बताओ आया समझ में कि नहीं। ओके, ठीक है ना, ये हो गया जाकर। उसके बाद में क्या हुआ है, हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर आप समझो हम क्या करें, हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि सेकंड वाला समझो, हाइड्रोजन का जुड़ना, अर्थात हम अगर क्या ले लें, हाइड्रोजन गैस और प्लस में क्या करें, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और क्या करें, नाइट्रोजन गैस ले लें और अगर इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NH3, क्या, NH3 यानी कि क्या, अमोनिया। और अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन गैस लोगे और क्या करोगे, नाइट्रोजन गैस लोगे, तब आपको क्या मिलने वाला है, अमोनिया मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, अमोनिया मिलने वाला है। और आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अलग है मगर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आपका जुड़ गया। क्या हुआ, हाइड्रोजन आपका जुड़ गया और जब हाइड्रोजन जुड़ा तब ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में ना। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण की बात करें तो क्या, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मान लो क्या है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन, है ना, और क्लोरीन पर हम क्या करें, क्लोरीन पर अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जोड़ दें, है ना, क्लोरीन, एक बात आप समझो, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने, ना कि क्लोरीन गैस में, है ना, क्लोरीन गैस और क्लोरीन दोनों में अंतर होता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर हम अभिक्रिया नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर हम अभिक्रिया नहीं करा रहे हैं, केवल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक और ट्रांसफर कर रहे हैं बस। अभिक्रिया होती तो Cl2 आता, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसा समझ में। तो क्लोरीन में क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें, तो जब इलेक्ट्रॉन एक जोड़ देंगे तब क्या मिलेगा हमें, Cl माइनस, क्या मिल जाएगा, Cl, Cl माइनस, आया समझ में, है ना, क्या होगा, Cl माइनस होगा। अब आप देख सकते हो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, आ गया ना समझ में। क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, आप क्या बोलोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रहण होता है। क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल आपके क्या है, सामने है। बताओ आया समझ में नहीं, एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर देखो, मरकरी को हमने गर्म किया तो ये क्या हुआ, मरकरी और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी निकल रहा है। क्या हो गया, ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन होगा, सॉरी, ऑक्सीकरण उधर होता है ना। हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तब भी क्या हो जाएगा, अपचयन, है ना। अब जैसे समझो, यहाँ पर क्या, पदार्थ का त्याग, है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थ का त्याग करने वाले पदार्थ जो होते हैं उनको उपचयित पदार्थ, अपचायक पदार्थ या ऑक्सीकृत पदार्थ बोलते हैं। मगर इस अपचयन अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ होते हैं, क्या, इस उपचयन अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ होते हैं, है ना, पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, है ना, क्या बोलेंगे, पदार्थ क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, है ना, जितने पदार्थ इस इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक, है ना, ऑक्सीकारक। और या आप इनको क्या बोल सकते हो, अपचयित या उपचायक। क्या, अपचयित या उपचायक आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अपचयित या उपचायक, है ना, अपचयित, क्या यहाँ पर आ जाएगा, अपचयित क्या,
अपचयित या क्या उपचायक पदार्थ, क्या उपचायक, बताओ आया समझ में? नहीं आया समझ में? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले को ऑक्सीकृत उपचयित अपचायक पदार्थ बोलते हैं, मगर इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को ऑक्सीकारक अपचयित या उपचायक पदार्थ बोलते हैं। अब समझो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है ना, कौन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ये आप समझो, है ना। ये देखा जाए भाई कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो आप समझो अगर हम खास करके यहाँ पर बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, -2 का चार्ज, है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, -2 का चार्ज, और मैग्नीशियम में क्या होता है, +2 का चार्ज, है ना। +2 का चार्ज होता है, समझो। इस पर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, है ना। इस पर क्या +2 का चार्ज और इस पर -2 का चार्ज, ओके। इस पर -2 का चार्ज। अब आप समझो ये क्या हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है, समझो। ऑक्सीजन -2 से 0 हो रहा है। -2 का मतलब, इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो किया होगा, ग्रहण किया होगा ना। माइनस का मतलब क्या किया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ग्रहण किया होगा। और ग्रहण जब किया उसके बाद में 0 हो रहा है, अर्थात जो ग्रहण किया था उसे इसने क्या किया, दे दिया। इसने क्या किया, उसे दे दिया। और जब दे दिया यानी क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है ना। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। मगर ये प्लस से क्या हो रहा है, जीरो, प्लस से क्या हो रहा है, जीरो, यानी इसने जो दिया था उसे क्या मिल रहा है, है ना। मरकरी ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था इसको फिर से वापस मिल रहा है, यानी यहाँ पर मरकरी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलने वाले हैं, बताओ भाई। इसे हम बोलने वाले क्या, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बोलने वाले हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ बोलने वाले हैं। बताओ इतना आया समझ में, इतना आ गया ना समझ में, ओके ठीक है, ठीक है। वैसे ही अगर इनमें बात करें तो इनमें भी ऑक्सीकारक पदार्थ हमें मिल जाएंगे। ये देखो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, क्या होगा, क्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। इसका क्या होता है, प्लस होता है ना। इसका क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस से ये क्या है, यहाँ से ये होता है, हाँ ठीक है, ये होता है क्या, ओके, जीरो। जीरो और जीरो से क्या है, प्लस। जीरो से क्या हो रहा है, प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ऑक्सी कारक पदार्थ। आ गया समझ में, आ गया समझ में। फिर से समझो, अब चयन अब क्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और ग्रहण होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, होगा। और आप समझ सकते हो एग्जाम्पल। अब इसमें क्या होता है कि इस वाली अभिक्रिया में, इस वाली अभिक्रिया में अगर हम बात करें तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत बोलते हैं, ऑक्सीकृत बोला जाता है। और जो क्या, इसमें अगर बात करें तो जो क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। ओके समझो, त्याग का मतलब निकालना और ग्रहण का मतलब लेना। जो पदार्थ क्या करेंगे, निकालेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत बोलेंगे। और जो ग्रहण करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। आया समझ में, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपका मरकरी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक। यहाँ पर ये नाइट्रोजन कर रहा है इसलिए ये हो जाएगा, और ये क्या, क्लोरीन कर रहा है तो ये हो जाएगा। बस आ गया समझ में। अब आप समझो रेडॉक्स अपक्रिया, है ना। तीसरी वाली हम समझ रहे हैं क्या, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, है ना। क्या, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स, है ना। रेडॉक्स, अब समझो रेडॉक्स में होता क्या है, रेडॉक्स में, रेडॉक्स में क्या होता है, रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है। क्या, ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण भी होता है। और क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, और क्या होता है आपका, अपचयन भी होता है। क्या होता है, अपचयन भी होता है। आया समझ में, आया समझ में। यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, क्या हो जाएंगी, रेडॉक्स अपक्रिया हो जाएंगी। अब आज हम आप लोगों को एक बहुत बड़ा नॉलेज अंत में देने वाले हैं। ये रुकिएगा, है ना, क्योंकि अंत का जो टॉपिक है वो सबसे अलग है ना। ऑक्सीकरण भी होगा, क्या होगा, अपचयन भी होगा। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, है ना, अगर हम क्या करें, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे जाना माना आता है क्या, Fe+CuSO4 एरो, क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस में Cu। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको अंत में बताने वाले हैं, सो रुकिएगा जरूर, है ना। ये कोई बताता नहीं है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, रुकिएगा जरूर, है ना। समझो ये क्या है, आयरन यहाँ पर जीरो है, आयरन यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर सल्फेट के साथ जुड़ा है। तो सल्फर का आवेश क्या होता है, -2, और इसका होता है +2, है ना। क्या होता है, +2 होता है ना। जीरो से +2 हो रहा है, यानी इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दिया है। समझने की कोशिश करो, जीरो से +2 ना, जीरो से +2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, दिया है। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर अगर बात करें इसमें, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन के त्याग को अगर आपका क्या बोला जाए, इलेक्ट्रॉन अगर त्याग हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन
क्या, इलेक्ट्रॉन के क्या, त्याग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, है ना, करण, ऑक्सीकरण बोलते हैं, है ना, आया समझ में। इलेक्ट्रॉन को, त्याग को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद में यहाँ आप समझो, नीचे नीचे आप समझो, है ना, समझो, ये क्या है, CuSO4। अगर इसमें हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो इस पर -2 और इस पर क्या हो जाएगा, +2। मगर ये +2 से क्या हो रहा है, 0। समझने की कोशिश करो, +2 है, +2 से 0 हो रहा है, कैसे हमें पता लगा, क्योंकि ये अकेला है ना। जब मुक्त अवस्था में कोई भी तत्व हो, मुक्त अवस्था में कोई भी तत्व हो, इस पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, 0 होने वाला है। समझ में, क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो ये +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है, 0। यानी कि यहाँ पर जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था वो क्या कर रहा है, वापस ले रहा है। आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद में क्या किया इसने, SO4 से क्या किया, संबंध बना लिया। क्या किया, संबंध बना लिया। मगर इसके पास जो था, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था, वो क्या किया, इसको फिर से वो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा। फिर से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अलग होने के लिए। बताओ आया समझ में नहीं, कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण। क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ग्रहण, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, यानी जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो कौन सी क्रिया होती है, क्या होती है, अपचयन। क्या, अपचयन अपक्रिया होती है। बताओ आया समझ में नहीं। तो आप देख सकते हो ये क्या है, यहाँ ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, यानी ये क्या है, एक रेडॉक्स अपक्रिया है। बताओ आया समझ में कि नहीं, क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया है। अगर हम ऐसे बात करें, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, क्या, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो एक होता है क्या, जिंक और प्लस CuSO4, है ना, जिंक और CuSO4। थोड़ा नीचे लिखें ताकि अच्छे से लिखा जा सके, है ना। समझ लो भाई, बहुत हाई लेवल का आपको बता रहे हैं हम। और अंत में तो हम एक बहुत ही सबसे अलग टॉपिक बताने वाले हैं, सो रुकना जरूर, है ना। क्या, क्या होता है, जिंक, जिंक प्लस CuSO4, CuSO4 क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, बनेगा जाकर क्या, ZnSO4 प्लस में Cu। ओके ठीक है, यही होने वाला है। समझो, ये जो कॉपर है, कॉपर, कॉपर ने जो इलेक्ट्रॉन देकर सल्फर से संबंध बनाया था, कॉपर ने जो इलेक्ट्रॉन देकर सल्फर से जुड़ा हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन इसने फिर से ले लिया और लेकर ये क्या हुआ, दूर चला गया, बाहर चला गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। क्या, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में ना। लेकिन जो जिंक है, जो जिंक है, ये क्या कर रहा है, ये सल्फर से जुड़ने के लिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है ना। और जब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, क्या, ऑक्सी, क्या, ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाएगी। और आप देख सकते हो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, अर्थात ये क्या है, एक रेडॉक्स अपक्रिया है। क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया है। बताओ आया समझ में नहीं, क्या ये रेडॉक्स अपक्रिया है। सो आप समझ सकते हो, हमने बहुत हाई लेवल में आपको समझाया है। और समझो, अगर हम इसमें ऑक्सीकृत और अपचय की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑक्सीकृत, अपचायक और उपचयित पदार्थ। आप देख सकते हो, है ना, क्या होगा, ऑक्सीकृत, अपचायक और उपचयित पदार्थ। अर्थात अगर इसमें हम बात करें, तो जो ये आयरन है, आयरन, आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, तो इसमें जो आयरन है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, उपचयित और अपचयक पदार्थ हो जाएगा। मगर ग्रहण करने वाले को, ग्रहण करने वाले को क्या बोला जाता है, ग्रहण करने वाले को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक, अपचयित और उपचयक पदार्थ। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, उपचयित और अपचयक पदार्थ। तो यहां पर अगर बात की जाए, समझो, बहुत टीचर क्या बोलते हैं, इस पूरे को दे देते हैं, क्या, CuSO4 बता देंगे। लेकिन आप समझो यहां पर क्या हो रहा है, ओनली वन Cu ही तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है भाई, मतलब ग्रहण कर रहा है ना, केवल Cu ही तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। आखिर सल्फर पर -2 यहां पर भी था, यहां पर भी था, सल्फर के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला सल्फर के ऊपर। आया समझ में, आया समझ में, सल्फर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है, कॉपर ने फिर से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। और इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं, हम अपचायक पदार्थ बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं, अपचयित बोलते हैं। तो कॉपर क्या है, अपचायक और अपचयित, और मतलब उपचयी, उपचायक और अपचयित और ऑक्सीकारक पदार्थ है। वैसे अगर यहाँ पर बात करें, तो जिंक, जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, उपचयित, अपचायक पदार्थ, ऑक्सीकृत, उपचयित, अपचायक पदार्थ, कुछ भी बोल सकते हो। मगर अगर हम इस कॉपर की बात करें, ओनली वन कॉपर, CuSO4 नहीं, उसे छोड़ देना है आपको, है ना, CuSO4 नहीं लेना आपको, ओनली वन कॉपर लेना है, ये ध्यान रखना, है ना। तो जो कॉपर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और ऑक्सीकारक, और क्या हो जाएगा, उपचयित,
अपचायक पदार्थ, है ना? अपचायक और उपचयित पदार्थ आया समझ में? ये होता है जाकर, है ना? समझ में? सो ये होता है जाकर, है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की बात की जाए तो केवल आपको एक ही लेना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये, सबसे अलग ये हम ही बता रहे हैं, हमें पता है क्योंकि हमने बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं। उसके बाद सेकंड ये है बात कि कोई भी अभिक्रिया हो, हम आपको बता रहे हैं। वैसे पूरी गारंटी नहीं लेते हैं, बस केवल 95% क्या? 95% क्या बोल रहे हैं भाई हम? 95% 95% कोई भी अभिक्रिया हो, क्या? कोई भी अभिक्रिया, है ना? कोई भी अभिक्रिया हो, वो क्या होती है? वो क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रेडॉक्स। क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब तुम लोग पूछोगे कैसे सर जी? ये तो अभी तक हमने कभी पढ़ा नहीं, ये तो आप नया पढ़ा रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो, है ना? लेकिन ये आप लोग गलत सोच रहे हो, हम नहीं गलत पढ़ा रहे हैं। कैसे? ये समझो, जैसे आप समझो, इसी में हम तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना? क्या है? आपका जो मरकरी है और ये ऑक्सीजन है, मरकरी और ऑक्सीजन ये दोनों टूट रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? दोनों टूट रहे हैं। तो समझो, इस पर क्या होता है? प्लस, एकदम सीरियस होकर समझने की कोशिश करना, सच में बता रहे हैं, है ना? Mg पर क्या होता है? +2 का चार्ज और इस पर होता है क्या? -2 का चार्ज, है ना? क्या होता है? -2 का चार्ज, है ना? मुक्त अवस्था में जब रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप समझो, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। माइनस से 0 हो रहा है। माइनस से 0 का मतलब क्या हो रहा है? माइनस से 0 का मतलब हुआ कि क्या? अच्छा बताओ, -2 ज़्यादा है कि 0 ज़्यादा है? 0 ज़्यादा है ना? -2 तो छोटा है ना? तो क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था, है ना? इसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो क्या कर रहा है? वो दिए दे रहा है ना? क्या कर रहा है? दिए दे रहा है। उसके बाद ये +2 से क्या हो रहा है? 0। अब बताओ +2 ज़्यादा है कि 0 ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है ना? तो क्या कर रहा है? इसने जो दिया था वो वापस ले रहा है और इसने जो लिया था वो वापस दे रहा है। समझने की पूछो। मैग्नीशियम ने जो लिया था वो मैग्नीशियम ने जो दिया था वो वापस ले रहा है, ऑक्सीजन ने जो लिया था वो वापस दे रहा है। अर्थात क्या कर रहा है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। समझो, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। अब समझो, एक ही अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग, एक ही अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण दोनों हो रहा है, तो क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगी? आपकी रेडॉक्स अपक्रिया हो जाएगी। आया समझ में? आया समझ में? है ना? वैसे अगर हम यहाँ की बात करें, समझो, मैग्नीशियम पर क्या होता है? +2 का चार्ज और ऑक्सीजन में क्या होता है? -2 का चार्ज। सीधे होकर समझो, +2 का चार्ज और -2 का चार्ज, +2 का चार्ज और -2 का चार्ज, ये होता है। तब आप समझो क्या हो जाएगा? मैग्नीस है ना? मतलब यहाँ पर बात समझें, यहाँ पर 0 है और अगर इसे हम तोड़ेंगे तो मैग्नीशियम पर +2 निकलेगा और ऑक्सीजन पर -2 निकलेगा। अब आप समझो, 0 से -2 क्या हो रहा है? 0 से -2 हो रहा है। बताओ 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है? 0 बड़ा है ना? मगर क्या हो रहा है? 0 से -2 हो रहा है। क्या 0 से -2 यानी क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। समझो, -2 कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। -2 कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और ये क्या? 0 से +2, 0 से यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है। समझो, +2 से 0 हो रहा था और यहाँ से 0 से +2 हो रहा है। अर्थात मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है ना? तो आप देख सकते हो, एक ही अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी हो रहा है। त्याग कौन कर रहा है? तो मैग्नीशियम। ग्रहण कौन कर रहा है? ऑक्सीजन, है ना? और आपको पता है, जब एक ही अपक्रिया में ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो, ग्रहण भी हो, तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वो आपकी रेडॉक्स अक्रिया हो जाएगी। बताओ आया समझ में कि नहीं आया समझ में? मगर अभी हमें पता है तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। अभी फिर से एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में उत्पन्न, सर जी, जब सबई रेडॉक्स अक्रिया है तो काहे खातिर इनका अलग अलग नाम रख दिया गवा? बात सही है ना? बात एकदम सही है ना? क्वेश्चन उत्पन्न हुआ ना माइंड में? नहीं उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होना चाहिए। जब तक आपके अंदर ना क्वेश्चन करने की क्षमता नहीं आएगी ना, हम गारंटी लेते हैं आप समझ पाओगे ही नहीं। है समझ में? अगर एक बात ये समझ लो, हम आपको अपने आप को जाँचने की तरीका बता रहे हैं, अपने आप को जाँचने का तरीका बता रहे हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं, कैसे आप जान पाओगे? अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और फिर टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, डाउट मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, ये नहीं कि समझ में ना आवे तो डाउट आए। ना, 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 क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना? तो अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है कि सर जी आखिर ये सर जी ये बात बता रहे हैं तो ऐसा मतलब यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं? जैसे आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हुआ जाकर, तुरंत इसका मतलब आपको पढ़ा हुआ आ गया है, पढ़ा हुआ आ गया है। अब आप क्या करो, उस क्वेश्चन का उत्तर ढूँढो और जब आप उसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चनों को उत्तर ढूँढ लोगे ना, हम गारंटी लेते हैं कभी तुम भूलने ही वाले नहीं हो। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया समझ में नहीं? तो वही आप समझो। अब आखिर क्या समस्या हुई? जब सारी की सारी इस दुनिया की जितनी अपक्रियाएँ हैं 95% तक, क्योंकि कुछ होती हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं। कौन सी हैं? वो हम आपको बाद में बताएँगे, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। 95% तक अपक्रियाएँ होती हैं। आपको 11th क्लास में इस टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाया जाएगा, है समझ में? तो कुछ होती नहीं वो करती। तो आखिर सर जी इनका अलग-अलग नाम क्यों रखा गया? इनका अलग-अलग नाम इसे रखा गया, जैसे आप समझो, आपके
आपके क्या होता है पूरे क्लास में सब स्टूडेंट ही तो हो, है ना? या हमारे लिए जितने आप लोग स्टडी कर रहे हो सब कोई स्टूडेंट ही तो हो, मगर सबको पहचानने के लिए और सबको यूज़ करने के लिए, सबके लिए काम अलग-अलग करने के लिए, उनका सबका अलग-अलग नाम है ना, अलग-अलग नाम है ना, इसीलिए सारी की सारी रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं। ये बता दिया गया कि जो 2 जुड़े अगर 2 पदार्थ जुड़कर 1 बना रहे हैं, 2 पदार्थ जुड़कर 1 बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे भैया संयोजन अभिक्रिया। और उसी संयोजन अभिक्रिया में अगर बाय चांस मान चलो ऑक्सीजन जुड़ने लगे, तो उसे क्या बोल देंगे हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल देंगे। और उसके बाद में अगर मान चलो हाइड्रोजन जुड़ने लगे, तो उसे हम क्या बोल देंगे? अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? तो सबसे पहले तो ये समझो कि इस दुनिया की जितनी भी अभिक्रियाएँ हैं, सारी की सारी क्या हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया हैं भौतिक रसायन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, कार्बनिक रसायन की नहीं बात कर रहे हैं, भौतिक रसायन की बात कर रहे हैं। यानी इस प्रकार से जितनी होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया हैं, जिसमें से 95% कुछ नहीं इस फार्मूले पर लगती है ना? है ना? उसी में कुछ का नाम संयोजन हो जाता है, तो कुछ का वियोजन हो जाता है, कुछ का विस्थापन हो जाता है, किसी का द्विविस्थापन हो जाता है, तो किसी का कुछ होता है, तो किसी का कुछ होता है। समझ में? यही होता रहता है। आया समझ में? सो आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? आपको क्लास क्या होगी? बहुत अच्छी लगी होगी। अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमने आपको जितनी बेहतरीन तरीके से बताया है ना, इतनी बेहतरीन तरीके से और कोई हमारे अलावा एक्सप्लेन करने वाला नहीं, इतना हमें कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि कोई इतना डीप में बताता ही नहीं है, इतना डीप में बताता ही नहीं है। सो ये आपकी सौभाग्य की बात है कि हम आपको फ्री क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पर। सो ऑफर है आप लोगों के लिए, लूट लो इस समय और भारी से भारी संख्या में आकर आप लोग स्टडी करो। हम आपसे गारंटी लेते हैं कि मैथ और साइंस में तो एक भी मार्क्स कम ही नहीं होने देंगे हम आपका। बस गारंटी केवल यही रहेगी कि आपको डेली का डेली स्टडी करना पड़ेगा और इस समय डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए क्लासें आ रही हैं। आप लोगों के लिए क्लासें आ रही हैं। सो आशा करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे। और हाँ, अगर आपको भाई क्लास पसंद आई है और ऐसा महसूस हुआ कि सर ने हमें कुछ सिखाया है, तो पहला नंबर तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने जो अन्य फ्रेंड्स हैं, जो नहीं आ पाए हैं या जिनके पास आपने क्लास को नहीं शेयर की थी, उनके पास भी क्लास को शेयर कर दो और बताओ कि देखो इसमें कुछ अलग नॉलेज दिया गया है और देखो आप लोग और अच्छे से आकर भारी से भारी संख्या में हमारे प्लेटफॉर्म से स्टडी करो। हम गारंटी लेते हैं आपके मैथ और साइंस के एक भी मार्क्स नहीं कम होने देंगे, है ना? स्वागत है, आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब हम चल रहे हैं, एक बात और बता दें, हो सकता है कि आज हमने ये आपको ये नया पढ़ाया है ना? पढ़ा होगा तो बहुत आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ लिया होगा, हमें पता है। ये आपने अभिक्रिया लिखी इधर, मतलब परिभाषा लिखी इधर-उधर से लेकर थोड़ा बहुत, उसके बाद में एग्जांपल लिख दिया, बस हो गया, भाड़ में जाओ, है ना? ऐसा फॉर्मेट। लेकिन नहीं, हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो हो सकता है कुछ आउट ऑफ माइंड गया हो, नो टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चों का माइंड तेज हुआ है, जिन बच्चों का माइंड चल रहा है, उन्हें हम पूरा पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है हमने। लेकिन जिनको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं है, चुप्पे से तुम्हें बता रहे हैं, क्या करो? दोबारा रिवीजन कर लो। क्या करो? दोबारा रिवीजन कर लो, एकदम मज़ा आ जाएगा और इसी प्रकार की आपको बेहतरीन क्लासें डेली का डेली मिलेंगी। आया समझ में? सो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास और फिर अब चल रहे हैं और मिलेंगे आपको हम एक नई क्लास में। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि हो सके मंडे से आपको 2-2 क्लासें मिलने लगी, अर्थात मैथ और साइंस की दोनों क्लासें मिलेंगी। बस आप पढ़ो बस, अब हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, आपके बोर्ड एग्जाम तक रुकेंगे और आपका साथ देंगे और बेहतरीन मार्क्स आपको लाके दिखाएँगे आप लोगों का, है ना? सो मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से और एकदम एन्जॉय रहो, बढ़िया अच्छे से पढ़ो। सीरियस होकर स्टडी करोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। सीरियस होकर ना पढ़ो, एकदम खुश होकर पढ़ो और आपको हम आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ज़रूर से ज़रूर दिलाएँगे। बस शर्त एक ही है कि आपको हमारे चैनल से स्टडी आकर डेली शाम को करनी पड़ेगी। 6 और 7 बजे क्लास चलती है। आप कम्युनिटी पोस्ट पर देख लिया करो कि आखिर क्लास आने कब वाली है ना? सो आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया और फिर चल रहे हैं। बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और मिलेंगे फिर आपको एक नई क्लास में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।